हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आज आप लोग को मैं सोशल साइंस के प्राकृतिक आपदा का चैप्टर कराने जा रहा हूँ। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लें और जो भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें से आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा दें और लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ देर न करके। चलिए, पहला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। प्राकृतिक आपदा नहीं है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन है सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। इसका सही जवाब क्या होगा? आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। दूसरा क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा है। ऑप्शन है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग को पता है इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न क्या कहता है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा कि समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या कहता है इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है। भूकंप, ओजोन परत का क्षरण, ज्वालामुखी, बाढ़। इसका सही जवाब क्या होगा? ओजोन परत का क्षरण होता है। यह विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फ्रेंड्स। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। भूकंप को रोकना, सुनामी उत्पन्न नहीं होना, या प्राकृतिक आपदाओं को दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया, या डी नंबर में कहता है स्वच्छ पेयजल का प्रबंधन करना। तो आपदा प्रबंधन किसे कहा जाता है? आप लोग को पता है फ्रेंड्स कि प्राकृतिक आपदाओं को दुष्परिणामों को कम करने का उपाय करना, यही आपदा प्रबंधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है। सबसे कम विनाशकारी आपदा कौन है। भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भूस्खलन विनाशकारी आपदा बहुत कम है, कम माना जाता है। और सब क्या है, ये बहुत ज्यादा विनाशकारी माना जाता है। सुनामी, बाढ़, सूखा। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक आता है। मई जून, जून जुलाई, अगस्त सितंबर, अक्टूबर नवंबर। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अक्टूबर नवंबर में चक्रवात आता है। कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है? पूरब दिशा में। किस दिशा में? पूरब दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी राजस्थान, पूर्व मध्य प्रदेश, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है इनमें से कौन सा क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। कश्मीर और उत्तराखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब होगा सबसे ज्यादा भूस्खलन से अधिक प्रभावित होने वाला राज्य है कश्मीर और उत्तराखंड। कश्मीर और उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्या कहता है सुनामी क्या है। सुनामी क्या है? एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों में बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी, या विनाशकारी समुद्र लहर। इसका सही जवाब होगा विनाशकारी समुद्री लहर है। सुनामी क्या है? विनाशकारी समुद्री लहर है। फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देख लें, बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे आपदा प्रबंधन से। और इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देख लें और दोस्तों में भी शेयर कर दें जिसे उसे भी लाभ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनामी किस भाषा का शब्द है। हिंदी, अंग्रेजी, जापानी, या फिर से बोल रहे हैं हिंदी, अंग्रेजी, जापानी और एक है अरबी। तो कौन सा होगा? तो आपको पता है कौन सा होगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आपको पता है इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब होगा जापानी भाषा। कौन सा भाषा? जापानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए, मानव जनित आपदा को प्रभाव को करने का कारगर उपाय क्या है। कारगर उपाय क्या है? तो आप लोग को पता है इसका सही जवाब होगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भूकंप किस प्रकार का आपदा है। भूकंप किस प्रकार का आपदा है? इसका सही जवाब होगा प्राकृतिक आपदा। कैसा आपदा है? प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है। महाराष्ट्र में भूकंप
में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा कोयना बांध का निर्माण करना। कोयना बांध का निर्माण करना। कोयना बांध कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका इसका सही जवाब होगा रिएक्टर स्केल से। किसके? रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या कहता है? 17वां प्रश्न देखते हैं, अपर्दन और निम्नीकरण किस गति से होने वाली परिवर्तन होती है? तो इसका सही जवाब होगा धीमी गति होती है। कैसी होती है? धीमी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में भूकंप कब आया? तो बिहार में भूकंप कब आया? 1934 में, 1904 में, 2008 में, 1997 में। तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग को पता है, 1934 में भूकंप आया था बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा थी? प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता है, इसका सही जवाब होगा मानव जनित है। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार का आपदा है? मानव जनित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूस्खलन क्या है? तो भूस्खलन क्या है? तो प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? आप प्राकृतिक आपदा होगा। क्या होगा? प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है? आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। जिसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग को पता है मानव जनित आपदा नहीं है, तो आतंकवाद नहीं है। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं, 22वां प्रश्न क्या कहता है? 22वां प्रश्न क्या कहता है? आप लोग को देखना है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आना का प्रमुख कारण क्या है? ये प्रश्न कितने बार पूछे गए बाप देख लीजिए, 2014 में पूछा गया है, 16 में, 18 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? आप लोग को बताना है क्या है, तो क्या होना चाहिए? तो इसका सही जवाब होगा आप लोग को नदी की तली में अवसाद का जमा होना। नदी के तली में अवसाद का जमा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है? बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है? देख लीजिएगा, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ऑप्शन है पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, पश्चिमी बिहार, उत्तरी बिहार। इसका सही जवाब होगा बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है? तो क्या होगा? उत्तरी बिहार। कौन सा क्षेत्र? उत्तरी बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंगा, गंडक, कोसी, पुनपुन। तो आप लोग को पता है कि बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। नेक्स्ट देखते हैं, बाढ़ क्या है? बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, सामान्य आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स क्या होगा इसका सही जवाब? प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा। सूखा, जिसे हम सुखाड़ कहते हैं, सूखा किस प्रकार की आपदा है? सूखा किस प्रकार की आपदा है? तो इसका क्या होगा ऑप्शन? ऑप्शन है प्राकृतिक आपदा, मानवीय आपदा, सामान्य आपदा। तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स, सूखा, बाढ़, ये सब क्या है? भूकंप क्या है? प्राकृतिक आपदा है। क्या है? प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखा किस परिस्थिति में आती है? अचानक, या पूर्व सूचना के अनुसार, या धीरे धीरे, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा धीरे धीरे आता है। सूखे की स्थिति कैसे आती है? धीरे धीरे। सूखे की स्थिति किस प्रकार से आती है? तो आप लोग को अभी पता है, धीरे धीरे आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 7वां प्रश्न कहता है, सूखे के लिए जिम्मेदार कारक कौन है? वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी क्रिया। तो इसका सही जवाब होगा वर्षा की कमी के कारण सूखे के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूखे के से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ का स्थिति उत्पन्न करना, उपयुक्त में कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स वर्षा जल संग्रह करना। वर्षा का जल संग्रह करना। कुशवाहा तटबंध किस नदी पर है? तो आप लोग को पता है, गंडक है, या कोसी है, या दामोदर है, या गंगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? कोसी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बिहार के बड़ी त्रासदी में से एक है भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सुखाड़। तो आप लोग को पता है हर साल क्या आता है? तो हर साल आता है बाढ़ आता है। तो बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? आप लोग को पता है, कोसी। इसी के कारण बाढ़ आने का ज़्यादा संभावना बना रहता है। भाखड़ा नांगला बांध किस नदी पर है? नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, सतलज। इसका सही जवाब है भाखड़ा नांगला बांध किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल में बाढ़ का विभीषिका वाली कौन सी नदी माना जाता है? या पश्चिम बंगाल का शोक नदी किसे कहा जाता है? दामोदर, महानदी, गंगा, कोसी। तो आपको पता है दामोदर नदी होगा। क्या होगा? दामोदर। नेक्स्ट को देखते हैं फ्रेंड्स, सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? सरदार सरोवर, या पंत सागर, गोविंद सागर, नागार्जुन सागर। इसका सही जवाब होगा गोविंद सागर। क्या होगा? गोविंद सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि कृषि सुखाड़ होता है
जल के अभाव में, मिट्टी के नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण, मिट्टी की लवणता के कारण। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जल के अभाव में कारण। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देख लें, क्योंकि इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आप लोग जितने दोस्त होंगे उन लोग को भी शेयर कर दें और उसको भी लाभ मिले। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है किसको? फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होगी? तो आपको पता है बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसलों को, पशुओं को, भवनों को, इनमें से सभी। तो आप लोग को पता है इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो जाड़े के दिन में बाढ़ के ग्रस्त होने की आशंका किस राज्य में है? तो आप लोग को पता है तमिलनाडु में। कहाँ होगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रसित है? तो पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, गुजरात। इसका सही जवाब क्या होगा? गुजरात। क्या होगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण की योजना की गई है? इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स 4000 वर्ग फीट। बिहार में कितने जिलों में आपात कार्यवाही केंद्र स्थापित करने की योजना रखी गई? 38, 30, 15, 7। तो इसका सही जवाब होगा 38 जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक कौन है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स, आप लोग को पता है कि स्थानीय प्रशासन होगा, स्वयंसेवी संगठन होगा, गांव मोहल्ले के लोग होगा, और इनमें से सभी। आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 21वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। कहता है आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो इसका सही जवाब होगा मोबाइल टावर और ट्रांसमिशन टावर का टूटना। ये सबसे बड़ा बाधक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स जल संसाधन का वैज्ञानिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षों को रहने से क्या लाभ होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? बादल आकर्षित होते हैं और वर्षा की संभावना बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर का क्या नाम है? प्राकृतिक आपदा और प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी से क्वेश्चन देखने को मिले। महासागर की तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? ये 2020 में भी पूछे गए हैं प्रश्न। 2014, 2016 और 2020 में भी पूछे गए। महासागर के तली पर होने वाले भूकंप को किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स क्या होगा, क्या होना चाहिए? तो महासागर तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप के नाम से। किस नाम से? भूकंप के सुनामी के नाम से जाना जाता है। महासागर पर किस नाम से जाना जाता है? महासागर तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से। किसे? महासागर में सुनामी। और सुनामी शब्द कहाँ से लिया गया? जापान से। कहाँ से लिया गया? जापान से। 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? कहाँ आया था? पश्चिमी एशिया में, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, या बंगाल की खाड़ी में? तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? तो आप लोग को पता है इसका सही जवाब बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, तीन तरंग। तो आपको पता है फ्रेंड्स क्या होगा? तो सबसे पहले पहुंचने वाली तरंग का नाम है पी तरंग। और तरंग कितने प्रकार की होती? PSL। ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। एक सेकंड में कितने किलोमीटर चलता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड से। तो भूकंप से पृथ्वी सतह पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को क्या नाम जानते हैं हम लोग? पी तरंग के। और वो कितने किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है? 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो आपको पता है क्या कहा जाता है? आप लोग बताइए क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिक केंद्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूकंप अथवा सुनामी से बचने के लिए इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? इसका सही जवाब भगवान भरोसे बैठना नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूपटल के नीचे वह स्थल जहां पर भूकंप का जन्म होता है वह क्या कहलाता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स क्या होगा? भूकंप केंद्र कहलाता है। भूपटल के नीचे वह स्थान जहां पर भूकंप का जन्म होता है क्या कहलाता है? भूकंप केंद्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। किस देश को भूकंप एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है?
जापान, चीन, भारत, बांग्लादेश। तो इसका सही जवाब होगा जापान को कहा जाता है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है? PLSO। तो आपको पता है कि 3 तरंग हम बताए आप लोग को। पहला प्राथमिक तरंग, दूसरा है S क्या है? द्वितीय तरंग, और L क्या है? तृतीयक तरंग। तो इसमें कौन नहीं होगा? O नहीं होगा। भूकंप तरंग नहीं है, कौन होगा? नहीं होगा, O नहीं होगा। तो कौन कौन होगा? P होगा, S होगा, L होगा। P को प्राथमिक तरंग, S को द्वितीयक तरंग, L को तृतीयक तरंग कहते हैं। सबसे विनाशकारी तरंग माना जाता है L को। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखते हैं, भारत को कितने भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है? तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स कितने भूकंप क्षेत्र को बांटा गया है? तो 5 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे खतरनाक तरंग कौन है? PSLP। तो आपको पता है फ्रेंड्स, अभी बताएं आप लोग को। तो सबसे खतरनाक तरंग माना जाता है L को। किसको माना जाता है? L को सबसे खतरनाक तरंग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है कि निम्न में से कौन भूकंप को सर्वाधिक संवेदनशील नगर माना जाता है? भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर माना जाता है देहरादून, रांची, हैदराबाद, चेन्नई। तो आपको पता है फ्रेंड्स देहरादून को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? ऊंची भूमि वाले स्थान पर, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पर, खेतों में। तो आपको पता है फ्रेंड्स कहाँ जाना है? ऊंची भूमि वाले स्थान पर जाना चाहिए। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरे का, हेलीकॉप्टर का, टेलीस्कोप का। इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर कौन सी प्राथमिकता करनी चाहिए? पहला प्राथमिक क्या करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। कैसा डालना चाहिए? आग से जलने पर स्थिति में कैसा पानी डालना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, बस्ती या मकान पर आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो क्या करेंगे हम लोग? अग्निशामक यंत्र को बुलाना है, या दरवाजे खिड़की को लगाना है, या आग बुझाने एक तक इंतजार करना है, या उपयुक्त में कोई नहीं? तो इसका सही जवाब होगा फ्रेंड्स अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं, कितने बार प्रश्न पूछे गए, एक सुनामी किस स्थान पर आता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका फ्रेंड्स क्या जवाब होगा? स्थल में या समुद्र में? तो सुनामी कहाँ आएगा? तो समुद्र में आएगा। कहाँ आएगा? समुद्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है, हम लोग देखते हैं आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था का चैप्टर का नाम है। सामान्य संचार व्यवस्था को बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, संचार टावर को दूरी, या टावरों को ऊंचाई में कमी। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? केबल का टूट जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। अभी वर्तमान में संचार का सबसे लोकप्रिय साधन माना गया है मोबाइल को। किसको माना गया है? मोबाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, सुदूर संवेदी संग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? दूर संचार के लिए। किसके लिए? दूर संचार के लिए। वैकल्पिक संचार साधन में उनमें से कौन नहीं है? रेडियो संचार, हैम रेडियो, उपग्रह संचार, अंतरिक्ष। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? कमेंट करके जरूर बताएं इसका सही जवाब क्या होगा। चौथा का आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन कौन है? टेलीफोन, पेजर, मोबाइल, वॉकी टॉकी। तो आपको पता है फ्रेंड वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने वाला साधन है मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, लास्ट चैप्टर है आपदा से लास्ट चैप्टर। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, जरा सा वीडियो को अच्छे से देख के जाएं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप और रासायनिक दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा पूछा है तो प्राकृतिक आपदा कौन है? भूकंप, सुनामी, बाढ़, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? भूकंप संभावित क्षेत्र में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकार, आयताकार। तो आप लोग को पता है फ्रेंड्स कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण कैसा होना चाहिए? फ्रेंड्स इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? उचित, अनुचित, लाभकारी, उपयोगी। भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान के मकान का निर्माण होना चाहिए, अनुचित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है? चौथा प्रश्न देखते हैं, सुनामी
प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? समुद्र तट के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर की ऊंचाई पर, इनमें से कोई नहीं। इसका फ्रेंड्स क्या जवाब होगा? समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर करनी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्या कहता है? बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को। तो पता है फ्रेंड्स क्या होना चाहिए? बाढ़ से सबसे अधिक हानि किससे होनी चाहिए? कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स किससे हानि होती है। आप लोग के लिए प्रश्न छोड़ दिए हैं, बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसको होगा? फसल को, पशुओं को, भवनों को, या इनमें से सभी? फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को वॉच करके अच्छे से देख लें, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग कॉमेंट करें। चलिए फ्रेंड्स